एक्सप्रेस और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत। मार्केट के एक्शन पर नजरें रहेंगी और साथ ही देखेंगे आज भारतीय बाजार में मार्केट के मूड के मद्देनजर हमारे जानकारों की क्या रणनीति रहेगी। निफ्टी बैंक जहां पर कल प्रेशर बना था, आज भी मुनाफा वसूली देखने को मिली है, लेकिन आज सिर्फ 45 अंकों के नुकसान पर इस समय आपको ट्रेड दिखेगा। मिड कैप इंडेक्स में कोशिश हुई है कुछ रिकवरी आने की, 175 अंकों तक की बढ़त देखने को मिली है और निफ्टी 18,300 की तरफ दरअसल इस समय बढ़ चुका है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो तेजी में दिखाई देगी। बढ़ने वाले शेयरों की संख्या आज के सत्र में ज्यादा है गिरने वालों के मुकाबले, तो कल के प्रेशर के बाद एक थोड़ा सा रिस्पाइट जरूर मिला है मार्केट को और एक अच्छा संकेत है। अब देखिए सपोर्ट कहां पर, बैंकिंग शेयरों में थोड़ी सी रौनक लौटती हुई, खासतौर से जो छोटे बैंक है वहां पर ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है आज के दिन। कैनरा हो, कर्नाटका हो, इंडियन बैंक जैसे ट्रेड्स है जहां पर तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी है। फार्मा स्टॉक्स में एक पुल बैक देखने को मिला और रियल्टी कंजम्पशन से जुड़े हुए ट्रेड्स तो वैसे भी एक्टिव हैं। अब आज हमारे जानकारों की रणनीति क्या रहेगी उस पर करेंगे डिटेल में बातचीत, लेकिन पहले देख लेते हैं कि कौन कहां पहुंचा है, किसके रिटर्न ज्यादा हैं इस खेल में, इस मुकाबले में। तो खिलाड़ी नंबर 1 कि आज के मुकाबले में 2% के रिटर्न्स के साथ मनीष शर्मा आगे चल रहे हैं। 2.16% तक के रिटर्न्स इन्होंने कल दोपहर 3:30 बजे तक कमाए। दूसरे स्थान पर है प्रदीप होचंदानी 0.85% के रिटर्न्स के साथ और आशीष कयाल ने करीब 0.72% तक के रिटर्न्स बनाए। अब आपको दिखाते हैं वो टॉप ट्रेड्स जिन्होंने सबसे ज्यादा रिटर्न्स कमाए हैं हमारे जानकारों के लिए। 3 स्टॉक्स और एक स्टॉक हर जानकार के पोर्टफोलियो में था। सबसे पहले टीसीआई एक्सप्रेस जिसने 9% की कमाई करके दी। कल ही आशीष कयाल ने इसे अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा। 9% के रिटर्न्स इन्होंने कमाए। इनका टारगेट भी अचीव हुआ जो 1950 का था आज के आज। मनीष ने 2 शॉर्ट साइड की आइडियाज दी थी, उसमें इंडस टावर एक था और उसमें देखिए 230 का टारगेट। आज इन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक जरूर किया है लेकिन 4% तक के रिटर्न्स बनते हुए दिखाई दिए। दूसरी तरफ सिटी यूनियन बैंक, ये था प्रदीप होचंदानी का तेजी वाला ट्रेड, इसमें बने करीब 4.5% तक के रिटर्न्स। ये तेजी का ट्रेड 200 का टारगेट इन्होंने दिया और कल ही मुनाफा बांध लिया। तो ये थी कल तक की स्थिति। अब आज स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, किन ट्रेड्स पर करेंगे फोकस, जानकारों से सीधे समझते हैं। मनीष, आपने इनफैक्ट कल शॉर्ट के आइडियाज को पकड़ा, चाहे वो एल&टी हो या फिर इंडस टावर्स, दोनों ट्रेड्स में पैसे बने। क्या वो मंदी का ट्रेड आज कैरी करेंगे या कंटिन्यू करेंगे, या फिर आपको लग रहा है आप थोड़ी सी तेजी की भी पोजीशन जोड़ लें? जी, मुझे लगता है यहाँ से निफ्टी में अपसाइड हमें मोमेंटम देखने मिल सकता है, तो बाइंग की तरफ ज्यादा फोकस रहेगा। और जैसे कि मैंने कल कहा था, रिजल्ट बेस्ड स्टॉक्स पे ज्यादा फोकस रखेंगे क्योंकि वहां पर हमें ज्यादा एक्शन देखने मिल रहा है और वहां पर एक शॉर्ट टर्म टाइम में एक बड़ा मूवमेंट हमें कैप्चर करने मिल सकता है। तो रिजल्ट बेस्ड स्टॉक्स पे ज्यादा फोकस रहेगा। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए रिजल्ट बेस्ड स्टॉक्स पर फोकस और ऑफ कोर्स ओवरऑल इंडेक्स में तेजी के ट्रेड्स पर फिर ध्यान जा रहा है। प्रदीप, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? आपकी सिटी यूनियन बैंक ने अच्छा खासा रिटर्न कमा कर दिया आपको, एचपीसीएल को अभी भी होल्ड कर रहे हैं, आज का प्लान क्या है? तो निफ्टी की जहां तक बात है, इसमें 18,330 से लेकर 18,350 के बीच में एक रेजिस्टेंस जोन जरूर से है और उसी को ये नेगोशिएट कर रहा है। जैसे ही ये रेजिस्टेंस जोन क्रॉस होता है तो 18,600 के लेवल जो लास्ट वीक बने थे वो फिर से आ सकते हैं। मीनवाइल काफी सारे स्टॉक्स हैं, खास करके रियल एस्टेट स्पेस में, रिटेल में, पीएसयू बैंक्स में, जहां पे मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन के बाद फिर से अप ट्रेंड रिज्यूम हो रहा है। तो मेरा फोकस इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग पे रहेगा। खास करके ब्रॉडर मार्केट में मेरे हिसाब से काफी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कंसोलिडेशन के बाद अप ट्रेंड रिज्यूम कर रहे हैं, तो मैं उन्हीं स्टॉक्स में से रिटर्न ढूंढने की कोशिश करूंगा। इसलिए आप कह रहे हैं तेजी वाले ट्रेड्स पर आपका फोकस रहेगा। आशीष कयाल, टीसीआई एक्सप्रेस बहुत ही बढ़िया ट्रेड साबित हुआ, 9% की कमाई इसने की, आज टारगेट भी हिट हुआ है। बताइए आज की अप्रोच क्या रहेगी? बिल्कुल हर्षरा, देखिए 1950 का टारगेट था और 1950 का ही हाई स्टॉक ने जोड़ा है, तो ओवरऑल अच्छा रिटर्न मिला है। ओवरऑल अप्रोच तो बाय में ही रहेगी। निफ्टी साइडवेज कंसोलिडेट हो सकता है और यहाँ से मेरे ख्याल से 2:30 बजे के बाद में फिर से एक बाइंग इमर्ज होने की गुंजाइश है निफ्टी के अंदर। तो ऐसे में चलते हुए चुनिंदा स्टॉक्स में बाइंग मिल सकती है। मिड कैप में काफी पिटाई हुई थी लास्ट थोड़े दिनों में और वापस से हो सकता है एक पुल बैक देखने मिले, जिसमें आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स हम ढूंढने की कोशिश करेंगे और खास करके बैंकिंग पे नजर बनाए रखेंगे क्योंकि आज भी पीएसयू बैंक और ओवरऑल बैंकिंग में देखें तो बाइंग इमर्ज है। तो बैंकिंग में से एक स्टॉक मिड कैप स्पेस में से ढूंढेंगे और दूसरा स्टॉक जो होगा
ओवरऑल वही जो आउट परफॉर्म कर रहा है ब्रॉडर मार्केट को, वहां से चुना जाएगा। तो आपका पोर्टफोलियो अब स्क्रीन पर लेकर आते हैं, देखते हैं क्या क्या ट्रेड आपने होल्ड किया। टीसीआई एक्सप्रेस में कुछ ही देर पहले टारगेट हिट हुआ और अब देखिए चॉपर स्टॉप की पोजीशन को ये होल्ड कर रहे हैं। यहाँ से आगे का मूड माहौल क्या बन रहा है, किन ट्रेड्स पर इनकी नजर है, आशीष खुद बताएंगे। आशीष बताइए, क्या नया ट्रेड जोड़ रहे हैं आप इस समय? पहला ट्रेड जो जोड़ रहा हूँ वो है शिल्पा मेडिकेयर। यहाँ पर अच्छा खासा मूव नीचे की ओर आया था, लेकिन वहां से 560 के लेवल से एक रिवर्सल बना है और वापस से गुंजाइश है कि ये ऊपर में करीबन 650 के आंकड़े को छू सके। अच्छा मूव बनता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर वॉल्यूम्स भी पिकअप होते हुए नजर आ रहे हैं। तो शिल्पा मेडिकेयर पहला स्टॉक होगा जो मैं जोड़ना चाहूंगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा आपको 570 का, टारगेट है 650 का। 650 के टारगेट के लिए यहाँ पर तेजी का ट्रेड लेकर चले शिल्पा मेडिकेयर में। ये है पहला ट्रेड। 650 का आपके लिए टारगेट काम करेगा। स्टॉक देखिए आपकी स्क्रीन पर 4.25% ऊपर है। आज फार्मा कंपनियों में इंटरेस्ट आया है तेजी की तरफ। 650 के टारगेट में आप स्टॉप लॉस लगाएंगे 570 का। यह है फिलहाल आपके लिए पहला ट्रेड शिल्पा मेडिकेयर पर। चलिए मनीष का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इंडस टावर में इन्होंने आज प्रॉफिट बांध लिया था तो वो सौदा निपट गया। LNT के ट्रेड में भी इन्होंने एग्जिट कर लिया है, तो आप फ्रेश ट्रेड्स दे सकते हैं 2। मनीष, पहला क्या होगा? जी बैंकिंग पे ज्यादा फोकस रहेगा। आपने आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट देखा, कोटक बैंक का रिजल्ट देखा, काफी अच्छे मूवमेंट हमें देखने मिले। उसी के लिहाज से मुझे लगता है इंडसइंड बैंक में भी रिजल्ट के बाद एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड रैली में देखने मिल सकती है। इसमें एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है और मुझे लगता है 1100 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। तो इंडसइंड बैंक करंट लेवल पे बाय करना चाहिए। 1136 के आसपास प्राइस चल रहा है। 1090 के स्टॉप लॉस के साथ में 1270 के टारगेट के लिए 1270 तक के पोजिशनल टारगेट हमें देखने मिल सकते हैं। 1270 आप कह रहे हैं पोजिशनल टारगेट रहेगा इंडसइंड बैंक में। ये फिलहाल आपके लिए एक ट्रेड आ रहा है। स्टॉप लॉस दोहराएंगे प्लीज मनीष। 1090 1090। बैंकों में आज याद रखिएगा थोड़ी सी उम्मीद थी कि बाकी बैंक ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे, अब ज्यादातर नतीजे आ चुके हैं। 1270 का टारगेट आ रहा है। 1090 तक के स्टॉप लॉस के साथ आप यहां पर तेजी का ट्रेड लें। 1135 के आसपास है ट्रेड इस समय इंडसइंड बैंक का। यह है एक ट्रेड मनीष की तरफ से। प्रदीप होचंदानी का पोर्टफोलियो अब आपकी स्क्रीन पर आएगा। HPCL ट्राई यहां पर इनके पास है, एक बार दिखाइएगा। HPCL होल्ड कर रहे हैं, जी हाँ, 358 का टारगेट और बाकी सभी ट्रेड्स में या तो प्रॉफिट बुक कर लिया या एग्जिट कर लिया। 2 ट्रेड्स दे सकते हैं आप। फिर प्रदीप बताइए पहला क्या है? रिटेल स्पेस का डीमार्ट जो 46-45 के आसपास चल रहा है, इसको मैं लेना चाहूंगा। स्टॉक में पिछले दिनों काफी भारी गिरावट देखने को मिली है। 5900 से लेके करीबन 4350 तक ये चला गया था। अब रिसेंट जो इसका बॉटम है 4350 का, वो एग्जैक्ट 234 DMA का सपोर्ट था और वहां से सपोर्ट लेके इसने अप ट्रेंड रिज्यूम किया है। खास करके आज के सेशन में ये ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है, तो इसको मैं शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहूंगा। 4520 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा और 5050 के इसमें टारगेट रहेंगे। 1050 के टारगेट के लिए मौका डीमार्ट यानी कि एवेन्यू सुपरमार्ट में तेजी करने का। स्टॉप लॉस 4520 के आसपास लगाकर रखें। और वैसे भी हमने देखा ये कंजम्पशन ड्रिवन ट्रेड्स में फिर इंटरेस्ट लौट रहा है। इस वीकेंड से और खरीदारी बढ़ने के आसार हैं क्योंकि अगले हफ्ते वीकेंड पर ही दिवाली आ रही है, तो एक्शन देखने को मिलेगा। 5050 का टारगेट 4720 आपके लिए स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। दूसरा ट्रेड लगे हाथ देंगे क्या प्रदीप? जी ऑटोमोबाइल स्पेस का अशोक लेलैंड मेरी दूसरी पसंद है। 143 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसी रेट पे इसको ले सकते हैं। स्टॉक ने रिसेंटली इसका जो अगस्त महीने का टॉप था वो काटा था 143.30 का, 149 तक ये गया था और पिछले कुछ दिनों से ये कंसोलिडेट हो रहा था और मेरे हिसाब से ये अप ट्रेंड रिज्यूम कर रहा है। अर्ली चार्ट्स पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट इसने कंफर्म किया है, तो करंट रेट पे इसको लेना चाहेंगे। 139 का स्टॉप लॉस रहेगा और 155 के टारगेट रहेंगे। 155 के टारगेट के लिए अशोक लेलैंड में तेजी की पोजीशन लेकर चले, यहाँ पर खरीदारी देखने को मिलेगी और 139 आपके लिए स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। 155 टारगेट, 139 स्टॉप लॉस। बात हो रही है अशोक लेलैंड की जिस समय 143 के आसपास खड़ा है। आशीष, आप भी एक ट्रेड जोड़ सकते हैं, कुछ है हाथ में?
बिल्कुल। जो मैं एक और ट्रेड जोड़ना चाहूंगा बैंकिंग स्पेस में से है वो है करूर वैश्य बैंक। यहाँ पर अच्छा खासा कंसोलिडेशन के बाद में एक ब्रेकआउट आया है। यहाँ से मोमेंटम बढ़ने की गुंजाइश है और हायर लो बन चुका है। मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, तो काफी सारे टेक्निकल पैरामीटर्स है जो सजेस्ट करे कि यहाँ से शायद थर्ड वेव की शुरुआत हो सकती है, जो कि काफी स्ट्रांग हो सकता है। तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करने की राय होगी। स्टॉप लॉस लगाना होगा 50 रुपए 50 पैसे का और टारगेट है 58 का। 58 के टारगेट के लिए आप तेजी की पोजीशन लेकर चले, 50 के आसपास स्टॉप लॉस लगाइएगा। और ये स्टॉक है फिलहाल 3% ऊपर। छोटे बैंकों में जैसे मैं जिक्र भी कर रही थी कि आज के दिन कुछ खरीदारी आई है, तेजी की पोजीशंस खड़ी हुई हैं, वॉल्यूम एक्शन भी है इन ट्रेड्स में। तो करूर वैश्य बैंक आया यहाँ पर आशीष के पोर्टफोलियो में। अब मनीष के पोर्टफोलियो पर वापस लौटते हैं। इंडसइंड बैंक इन्होंने पहले ट्रेड दिया था तेजी की तरफ, 1270 का टारगेट था। दूसरा ट्रेड मनीष आपका क्या है? जी दूसरा ट्रेड ऑटो सेक्टर से रहेगा। बजाज ऑटो एक हफ्ते का कंसोलिडेशन ये स्टॉक ने किया 3650 3700 के आसपास। काफी अच्छा बेस बना के निकला ये और इसका भी रिजल्ट आने वाला है। मुझे लगता है रिजल्ट के बाद इसमें भी एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम हमें देखने मिल सकता है। 4200 तक के पोजिशनल टारगेट के लिए हम लोग इसको बाइंग पोजीशंस बनाई जा सकती है। 3790 के आसपास करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। करंट लेवल पे बाय करना चाहिए। 3720 के स्टॉप लॉस के साथ में एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड बनता है। और अगर इसमें रिजल्ट के बाद अच्छा अपसाइड मोमेंटम आता है तो मुझे लगता है इमीडिएटली 4000 के लेवल क्रॉस कर सकता है और 4200 तक के पोजिशनल टारगेट के लिए बजाज ऑटो करंट लेवल पे बाय किया जा सकता है। बजाज ऑटो आप कह रहे हैं 4200 के टारगेट के लिए मौका है तेजी करने का। रिजल्ट्स आ जाएंगे और रिजल्ट्स में अच्छा परफॉर्मेंस देखने का अनुमान है। 3720 के स्टॉप लॉस के साथ दरअसल आप ये ट्रेड एग्जीक्यूट करें। ये है फिलहाल आपके लिए एक ताजा अपडेट। चलिए वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक रिकैप आपके लिए लेकर आएंगे। हमारे जानकारों ने जो दो ट्रेड्स भरे हैं अपने पोर्टफोलियो में, उसका कितना फायदा ओवरऑल रिटर्न्स को मिल रहा है ये जानेंगे। और साथ ही सिम्फनी के नतीजे आए और प्रदर्शन तो आ चुका है सामने, आपके किताब खुली है सेकंड क्वार्टर में कंपनी ने क्या कुछ किया, लेकिन फेस्टिव सीजन में डिमांड की क्या स्थिति है, ओवरऑल Q3 में क्या आउटलुक बन रहा है, इस पर भी डिटेल में बात करेंगे। कंपनी का मैनेजमेंट देगा साथ ब्रेक के बाद। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. Our journey began in 2012. Today, Nykaa is a digitally native consumer tech platform, delivering a content-led lifestyle retail experience. Through our beauty, fashion and men's digital platforms and 80 Nykaa physical stores, we retail over 4,000 brands, including Nykaa's owned brands, a portfolio of 15 labels. We have established ourselves not only as a lifestyle retail platform, but also as a consumer brand. Nykaa. They've come from the future to change the way we drive. JK Smart Tire, buddy. JK Smart Tire, the tire with a brain. The future of driving is here. ये है पिंकू ओबेरॉय। इनके लिए पुरानी दिल्ली के बेस्ट गोलगप्पे पिक करना मुश्किल है, पर अपस्टॉक्स पे स्टॉक्स पिक करना इजी, क्योंकि अपस्टॉक्स के स्मार्ट फीचर्स से मिले स्टॉक्स की सारी इन्फो सीधे आपके फोन पे। अपस्टॉक्स स्टार्ट करके देखो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. नया स्मार्टफोन खरीदना है 10 के बजट में? 10 के बजट में नहीं, 10 के तो फॉलोअर्स हो गए मॉम के। कंटेंट चाहिए, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट शेयर लेवल का। तो हाई डेफिनेशन कैमरा वाला स्मार्टफोन विल बी परफेक्ट फॉर यू। क्रोमा पे है 350 से भी ज्यादा स्मार्टफोन्स और 500 से ज्यादा एक्सेसरीज। फॉलो करना। हाँ। ओह नो। माँ की लड्डू। इन्होंने टेंशन नहीं लिया, इन्होंने इंश्योरेंस लिया फोन पे। पापा यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है। मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और ये साथ में बैल्कनी और
इस मिट्टी पे घर। पापा सब सोच बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है, इतना भी नहीं सोचा तूने। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक तो सीमेंट भी नंबर 1 ना पापा। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड में खुद से इन्वेस्ट करने का ये एक ऑप्शन है, इससे कमीशन बच जाता है। अरे यार जस्सी, मुझे ही बताना। डायरेक्ट प्लान में सोच समझ कर इन्वेस्ट कर तो ही फायदा है। सही है। तेरी इतना बारीक बैग। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। शॉपिंग ओवर, बस ज्वेलरी लेनी बाकी है। एक कलर स्टोन नेकलेस लेनी है। देन कल्याण ज्वेलर्स इज द बेस्ट चॉइस। गहने में स्टोन, इनामल, थ्रेड, बैग्स वगैरह हो तो उनका वेट और गोल्ड का वेट बिल में अलग अलग मेंशन करते हैं। यही है कल्याण की असली पहचान, शुद्धता, सच्चाई और पारदर्शिता, और यही पहचान है कल्याण का भरोसा। जब तृष्णा ने अपना वार्डरोब बदलवाया, तभी तो कमल ने दुकान को और बड़ा बनाया। तो आइए त्योहार मनाएं, त्योहार बढ़ाएं, क्योंकि HDFC बैंक फेस्टिव ट्रीट लाए हैं। अपैरल से लेकर बिजनेस लोन पर डील्स। Nitma would like to express its sincere gratitude to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for ensuring a level playing field for the domestic spinning industry. The recommendation to impose anti-dumping duty on polyester spun yarn by the empowered trade remedial platforms will protect the domestic mills, which primarily consists of MSME entities, from existing duty structure mismatches. Thank you very much, sir. सब अच्छी दिख रही हैं यार, कौन सी खरीदूं? ये तो वही बात हुई, 4000 शेयर्स लिस्टेड है, कौन सा लूं? वो तो सबसे आसान है। तुझे 5 पैसा नहीं पता? अब तो सबको पता है। 5 पैसा पर है 4000 स्टॉक्स की रिसर्च, टेक्निकल टूल्स और इन्वेस्टमेंट आइडियाज। डाउनलोड 5 पैसा नाउ। अब तो सबको पता है, 5 पैसा के साथ निवेश बिना आसान और लाभदायक भी। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। अरे टेंशन किस बात की? सेंचुरी MDF का प्रीमियम प्लस है ना, हायर डेंसिटी है, वाटर रेजिस्टेंट, टर्माइट एंड बोरो रेजिस्टेंट भी। यानी ये है जहाँ नो टेंशन वहाँ। Premium Plus by Century Prowood. आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और CNBC आवाज की खास पेशकश इस फेस्टिव सीजन में अनलॉक दिवाली में। आज हम बात करने वाले हैं सिम्फनी की। कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नृपेश शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिमांड तो वैसे इनके प्रोडक्ट्स की समर सीजन में अच्छी खासी रहती है, उसका एक रिफ्लेक्शन सेकंड क्वार्टर में भी देखने को मिला है। सेकंड क्वार्टर के नतीजे भी मैं आपको दिखा देती हूँ। मुनाफा आया है करीब 40 करोड़ पर, रेवेन्यू में 15% तक का इजाफा देखने को मिला, EBITDA में बेहतरी और साथ ही साथ मार्जिन 17% पर रहे हैं। लेकिन अब इस समय मूड माहौल कैसा है मार्केट में, इसका जायजा लेते हैं। शाह साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। देखिए, कोविड की वेव का असर पिछले साल आपके बिजनेस, इनफैक्ट सभी बिजनेसेस पर काफी पड़ा था, लेकिन अब की बारी स्थिति में इंप्रूवमेंट है। ऑन ग्राउंड अगर मुझे ताजा हाल बता सकें, डिमांड कितनी लौटी है? क्योंकि कई सारे लोग कह रहे हैं कि पेंट अप डिमांड की एक तगड़ी वेव हिट कर रही है ज्यादातर ब्रांड्स को। आपका एक्सपीरियंस क्या है? हम एयर कूलिंग इंडस्ट्री में है, तो हमारा मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर सेल्स इंडिया में हो या अब्रॉड में हो या हमारी ओवरसीज सब्सिडरीज के मार्केट्स में हो, वेदर नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एल्सवेयर, बाय एंड लार्ज समर के पीक मंथ्स में होता है। और दोनों साल समर में कोविड की काफी इम्पैक्ट आई और उसके हिसाब से लास्ट साल और करंट साल में भी अब तक उसका इम्पैक्ट है। ऑफ कोर्स करंट ईयर में ये क्वार्टर एज वेल एज 6 महीने में YOY अच्छा ग्रोथ है, किंतु जो नॉर्मल ईयर होता है उसके हिसाब से नॉर्मल नहीं है। ट्रेड में काफी इन्वेंट्री है और बाय एंड लार्ज वो समर मंथ्स में लिक्विडेट कर पाएंगे। हाउएवर
जो हमारा ऑफ सीजन कलेक्शन होता है, हम ऑफ सीजन में भी ट्रेड में 100% एडवांस के साथ ही बिजनेस करते हैं, और ये ऑफ सीजन मंथ्स में भी जुलाई टू अक्टूबर में हमारा मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 80% था, और YOY भी कलेक्शन में वृद्धि देखी गई है। ऑफ कोर्स विज़ाविज़ नॉर्मल ईयर ऑफ सीजन का कलेक्शन कम है, और हमारे जो न्यू मॉडल्स है, सेंट्रलाइज्ड डक्टेड एयर कूलर है, D2C और ई-कॉमर्स इनिशिएटिव्स है, वो काफी अच्छा रिस्पॉन्स उसको मिला हुआ है। एंड वेरी कितना फिर आपके थर्ड और फोर्थ क्वार्टर्स में रिफ्लेक्ट आएंगे ये नंबर्स, क्योंकि आप कह रहे हैं ऑफ सीजन डिमांड है इस समय, स्पेशली अक्टूबर में जो भयानक गर्मी देखने को मिली। आई एम श्योर पीपल हैव रीविजिटेड द डिसीजन ऑफ नॉट बाइंग एन एयर कंडीशनर एंड टर्न्ड इट इनटू अ डील या फिर एक ट्रेड। मुझे ये बताइए, ये जो ऑफ सीजन डिमांड है ये कितनी ड्राइव करेगी वॉल्यूम्स को गोइंग फॉरवर्ड, और इसका कितना रिफ्लेक्शन फिर आपके ओवरऑल अर्निंग्स पर दिखाई देगा? अक्टूबर महीने में थोड़ा बहुत ही एयर कूलर का सेल्स होता है, YOY उसमें वृद्धि आएगी, बट इन टोटालिटी उतना सिग्निफिकेंट सितंबर अक्टूबर मंथ में सेल नहीं होता है जो पीक समर में होता है। किंतु ये फेस्टिव सीजन और दिवाली के टाइम पे ओवरऑल जो कंज्यूमर ड्यूरेबल और अप्लायंसेस का काफी डिमांड है, तो हमारे ट्रेड पार्टनर्स उसमें डील करते हैं, तो ओवरऑल सेंटिमेंट्स और ओवरऑल कॉन्फिडेंस लेवल काफी बड़ा है, डिस्पाइट उनके पास इन्वेंट्री है, तो उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। और हमें लगता है कि ये हमारे लिए वर्स्ट पीरियड इज ओवर, और दिसंबर और मार्च क्वार्टर में अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा, स्पेशली दिसंबर और मार्च क्वार्टर में इंडिया से, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स और ओवरसीज मार्केट्स में भी हमारे पास जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स है, तो उससे भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। ऑल द वेरी बेस्ट मिस्टर शाह कमिंग क्वार्टर्स के लिए। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। चलिए वापस लौटते हैं खिलाड़ी नंबर 1 पर। फटाफट आपके लिए दिखाते हैं कि हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो में जो ट्रेड्स है उनका कितना फायदा बनता दिखाई दिया है। शुरुआत आशीष कयाल के पोर्टफोलियो के साथ। शिल्पा मेडिकेयर 650 का टारगेट, करूर व्यासा बैंक 58 का टारगेट, 2 नए ट्रेड शॉपर स्टॉप को होल्ड किया। रिटर्न्स देखिए क्या बन रहे हैं इस घंटे तीनों ही स्टॉक्स की तरफ से, वो भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा क्योंकि सभी ने 2-2 ट्रेड्स तेजी की तरफ आज जोड़े हैं। शॉपर स्टॉप ड्रैग कर रहा है, लेकिन शिल्पा और करूर व्यासा में हल्की सी पॉजिटिव रिटर्न्स बन रही हैं। मनीष शर्मा का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर। 2 दिग्गजों पर दाव खेला। इंडसइंड बैंक तेजी का ट्रेड, 1270 का टारगेट, 1090 स्टॉप लॉस। बजाज ऑटो 4200 के टारगेट के लिए मौका तेजी का। रिटर्न्स देखिए इस घंटे ये दोनों क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मनीष के लिए। आधे % से ज्यादा के रिटर्न्स इंडसइंड बैंक और 0.31% के रिटर्न्स बजाज ऑटो में बने हैं। अब आइए प्रदीप होचंदानी के पोर्टफोलियो पर। HPCL इन्होंने कैरी किया, ऐड किया है डीमार्ट 5050 का टारगेट, और अशोक लेलैंड में भी तेजी का ट्रेड आज जोड़ा। 155 का टारगेट, 139 स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स देखिए यहाँ पर प्रदीप के लिए इन ट्रेड्स ने क्या बनाए हैं। HPCL 1.5% ऊपर, 0.24% के रिटर्न्स और 0.10% के रिटर्न्स एवेन्यू सुपरमार्ट जोड़कर दे रहा है। अब ओवरऑल रिटर्न्स में प्रदीप तो आगे थोड़ा सा अपनी चाल को और मजबूत करते दिखाई दिए हैं। तो रिटर्न्स देखिए अब 7% के रिटर्न्स, 7.5% के रिटर्न्स है आशीष कयाल के, 7.25% के रिटर्न्स मनीष शर्मा के, और 3% के रिटर्न्स अब हो गए हैं प्रदीप होचंदानी के। यह है ताजा स्थिति। 1 बजे कोई अपडेट होगा तो वो हम आपके लिए करेंगे पेश। चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद पूरा एक्शन कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ। बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।